गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है बेटा परमुटेशन का वो है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस। इससे पिछले लेक्चर में हमने किया था फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ा था, और जो किया था हमने वो था सिंपल फॉर्मूला फॉर द परमुटेशन अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। ओके, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, वो हमने किया था NPR, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का जो टॉपिक है ये अंडर सर्टेन कंडीशंस है विच इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है, परमुटेशन ऑफ दिस इज परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। एक तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों क्या है, एन डिफरेंट थिंग्स। ओके, ये सेम नहीं है, टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच पी थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर। जैसे हम एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था कि एक टेबल के दोनों साइड हमने कुछ पीपल बिठाए थे, 8 वन साइड थे और 2 ऑन द अदर साइड। तो इसी तरह से इन विच पी थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, पी और ऑब्जेक्ट्स उसमें से एक साथ रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो बन जाता है, इट इज पी फैक्टोरियल इंटू एन माइनस पी प्लस 1 होल फैक्टोरियल। देखिए इसके एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर एक हमने जो एग्जाम्पल लिया, इट इज इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज्ड। ये वर्ड हमें दे रखा है स्ट्रेंज, इसके लेटर्स को हमने अरेंज करना है, बट कंडीशन इसमें लगा दी गई है वोवल्स कम टुगेदर। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे था ना, इन विच पी थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, पी थिंग्स एक साथ रहेंगे। पी थिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वोवल्स। यहाँ पे कौन कौन से वोवल हैं, ए एंड ई, 2 वोवल्स है। अब जितनी भी अरेंजमेंट हमारे पास बनेंगे इनको हमने एक साथ रखना है, ए और ई एक साथ आएंगे। सो फर्स्ट कंडीशन ये है हमारी। सेकंड है वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो ये तो बहुत इजी है। सो चलिए इसको करते हैं हम, देखिए कैसे करेंगे हम। सो सोल्यूशन जो हमारे पास इसका बनेगा बच्चों, पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है हमारे पास इसमें। अब इन 7 लेटर्स में से क्या करना है, जो 2 ये हमारे पास वोवल आ रहे हैं, देखिए जो हमारे पास बन रहा है, ये वर्ड है एस टी आर। अभी मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ए और ई ये हटा रहा हूं, इनको छोड़ के लिख रहा हूं फिलहाल। तो लिख देता हूं मैं यहां पे एन एंड जी। ठीक है ना, अभी मैंने यहां से ए और ई को छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि कंडीशन क्या है इसमें, वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, इसमें 2 ही वोवल है, ए एंड ई। तो मैं क्या करता हूं, उन दोनों को एक साथ लिख देता हूं यहाँ पे। ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट है, ठीक है ना, जिसमें वोवल्स हमारे एक साथ आ गए। अब चाहे इनको आर और एन के बीच में रखें या एन जी के बीच में, मतलब कहीं पे भी इनको रखें, ये एक साथ मूव करेंगे। चाहे वो ऐसे पहले आ जाए यहाँ पर, ये पोजीशन एक एस टी के बीच में, टी आर के बीच में, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, या फिर एन जी के बीच में यहाँ पर। और ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। इसके बाद ये लेटर्स जो है एस टी आर एन जी, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का कि जहां पर भी जाएंगे ये दोनों एक साथ ही मूव करेंगे, ठीक है ना। इनको हम पहले भी लिख सकते हैं, लाइक ए ई को पहले लिख दिया, और बाकी जो भी लेटर्स हैं एस टी एन आर जी जैसे मर्जी लिख दीजिए, ये सारे डिफरेंट परमुटेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी क्या है, ए और ए एक साथ आ गए, इस तरह से एक साथ चलेंगे। तो ये हमने देखना है। तो ऐसे सभी केसेस में हमने क्या करना है बच्चों, जो भी लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं जिनको एक साथ रखा जाना है, जैसे यहाँ पे ए एंड ई, इनको एक साथ रख रहे हैं, तो इनको मान लीजिए कंबाइन कर दिया और उसको एक ही लेटर मान लेंगे अब, यानी कि ए और ई। सपोज करो हमने इनको बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, अब ये जहां पे भी जाएंगे एक साथ मूव करेंगे, तो इनको हम 2 के बजाय फिर एक ही लेटर मानेंगे। तो इन 2 को एक लेटर कंसिडर कर लिया अगर, तो फिर इनको छोड़ के देखिए एस टी आर एन जी, ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5। ए को छोड़ के बाकी 5 बने, और ए ई को हमने 1 मान लिया, तो ये कितना हो गया, 5 + 1 6, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन गया 6 लेटर्स। तो इनको कितनी वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज। ओके, ये तो हमारा बन गया 6 फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल कैसे आया, देखिए हमारे पास टोटल था 1 2 3 4 5 6 7 था ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, 7 में से देखिए
7 में से हमने जो एक साथ मूव कर रहे हैं वो कितने हैं, 2। जैसे P लिखा था यहाँ पे, वो कौन कौन से, A और E, तो वो तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। और उन दोनों को हमने एक सिंगल लेटर माना है, तो उसकी जगह हमने एक 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 7 - 2 5 + 1 6, ये 6 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। ओके, अब बात ये आ रही थी कि A और E, इन्होंने ये कहा कि एक साथ रखना है, वोवल्स कम टुगेदर, पर ये तो नहीं कहा ना कि E पहले आना चाहिए A, तो A और E इनको भी तो आपस में हम अरेंज कर सकते हैं, A पहले आ सकता है या E पहले आ सकता है, तो दो पॉसिबल वेज ये बन जाएंगे, 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। तो ये दो लेटर्स जो है दीज कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वे विच इज 2, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये P फैक्टोरियल, P थिंग्स विच ऑलवेज अकर टुगेदर इज अरेंज्ड इन P फैक्टोरियल वेज। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल होता है 720, 720 इंटू 2 इज 1440, ये हमारा आंसर है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे, बहुत सिंपल है। तो जब भी 2 या 3 जितने भी लेटर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ रखा जाएगा तो उनको हम एक सिंगल लेटर काउंट करें। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट में ये कहा गया है वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। ये जो हमारे पास केस आया बच्चों, ये है वोवल्स अकर टुगेदर, ठीक है ना, इसमें वोवल्स जो है एक साथ आ रहे हैं हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट जो बनेगी वो निकालनी है, जिसमें वोवल्स एक साथ भी आएंगे और एक साथ नहीं भी आएंगे, ठीक है। पहले हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने टोटल लेटर्स बनाए थे वो थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है, जो हमारे पास बनती है टोटल परमुटेशन, टोटल परमुटेशंस इक्वल टू वो बनेगी 7 फैक्टोरियल। ये जो 7 फैक्टोरियल हमारे पास आया बच्चों, ये 7 फैक्टोरियल वो वाली परमुटेशन आ गई है ये इस वर्ड स्टेज के लेटर्स की, जिसमें ए एक साथ भी आएंगे और एक साथ नहीं भी आएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि ये एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ये 7 फैक्टोरियल में से फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया था पहले कि वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, उनको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 × 6 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल को हम ब्रेकअप करके लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल -2 × 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चे, 7 - 2, सो दिस इज 5 × 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 × 6 फैक्टोरियल होता है हमारा 720, ये बन जाएगा हमारे पास 3600, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चे, परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। यानी कि n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें से r को हम एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग, उनमें से कोई एक या कुछ ऑब्जेक्ट्स, अभी हम एक की बात कर रहे हैं, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, जितने भी अरेंजमेंट, जितनी भी परमुटेशन पर बनेंगी, उनमें से एक ऑब्जेक्ट जो है वो हर कॉम्बिनेशन में आनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है r × Pn-1, r-1, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए हम और कैसे लिख सकते हैं, दिस इज r × इसको लिखेंगे हम n-1 p r-1, दिस इज अनदर वे। तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा ये। हाउ मेनी 4 लेटर्ड वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिथम्स सच दैट द लेटर r इज ऑलवेज इंक्लूडेड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है हमें लॉगरिथम, इसके जितने भी लेटर्स हैं उनको अरेंज करना, चाहे उनका कोई मीनिंग बने चाहे ना बने, क्योंकि हमने परमुटेशन निकालनी है टोटल, सो दैट r इज ऑलवेज इंक्लूडेड, r जो है हमेशा आना चाहिए, ठीक है,
हर अरेंजमेंट में आर इंक्लूड होना चाहिए। सो जब तो इसमें रेपिटेशन नॉट अलाउड है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रेपिटेशन नहीं होगी, अदरवाइज तो बार बार रिपीट होते चले जाएंगे सारे के सारे लेटर, तो उसमें तो फिर ऑब्वियसली आर आएगा। तो यहाँ पे हम रेपिटेशन नॉट अलाउड की बात करते हैं, उसके बावजूद मतलब आर तो हर अरेंजमेंट में आएगा, बाकी कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ नंबर काउंट करें हम लेटर्स के, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हमारे पास यहाँ टोटल बनते हैं। तो इस ठीक है, सीधा सीधा ये तो अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो 10 फैक्टोरियल वेज बन जाती है। लेकिन इसने यहाँ पे कंडीशन में जो हमें कहा गया वो क्या है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, 4 चूज करने हमने इसमें, मतलब टेकन 4 एट अ टाइम। सो 4 लेटर वर्ड्स टू बी फॉर्म सच दैट आर ऑलवेज इंक्लूडेड। सो हमने क्या करना है फिर, देखिए इधर से समझते हैं। टोटल हमारे पास है 10, उसमें से आर जो है वो माइनस कर दिया। आर का मतलब एक ऑब्जेक्ट, यानी कि 10 माइनस 1, ये हमने माइनस कर दिया, तो कितने रह गए 9। ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो फिर बाकी जो बच गए 10 में से वो 9 रह गए, ठीक है ना, उनको हमने कंसिडर करना है। और फिर 4 लेटर का वर्ड बनाना था, और ये कंडीशन है कि आर तो आना ही आना है। तो जो हमारे पास 4 लेटर वर्ड थे बच्चों, उसमें से एक तो पहले से ही आ चुका है हमारे पास आर, तो जो बाकी बच गए वो बच गए 3, 4 माइनस 1 3। तो यानी कि हमने अब जो है 9 में से आर को कंसिडर करना है, ठीक है, 9p आर। सो वी राइट इट एज 9p3। सो वी नीड टू सिलेक्ट 3 more letters. So number of ways of selecting is 9p3। तो 9p3 को बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, 9 माइनस 3। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7, और इसको 6 फैक्टोरियल पे रोक देंगे, एंड हियर इट इज 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट 9 8 7, सो ये आ जाएगा 504 वेज। ओके, अब ये देखना है कि जो हमारे पास 4 लेटर्स थे वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। अभी तो हमने क्या किया था, इसमें से चूज किया था, आर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, अभी तो 9 में से हमने रिमेनिंग 3, आर तो ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया था, 9 में से 3 अरेंजमेंट्स हमने चूज करी हैं, टेकन 3 आउट ऑफ 9। लेकिन इन 3 का और एक आर जो इंक्लूड किया हुआ हमने ऑलरेडी, उनको मिलाकर 4 लेटर जो वर्ड बनते हैं वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट्स जो है वो 4 फैक्टोरियल वेज में होंगे अरेंज, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24, ये आ गया हमारे पास। तो फिर 24 और जो ऊपर आया था 504, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो 12,096 हमारे पास आंसर आ जाता है। ओके, सो द पॉसिबल 4 लेटर वर्ड्स इक्वल टू दिस इज ये वर्ड्स 12,096। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी जैसे एक और क्वेश्चन है, देखिए बच्चे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है एंट्रेंस में। लाइक यू हैव 6 नंबर्ड बॉल्स, 6 बॉल हमें दे रखे हैं, उन पे नंबर लिखा हुआ है 1 to 6, एक बॉल पे 1 एक पे 2 ऐसे। यू नीड टू सिलेक्ट 3 balls such that ball that is numbered 4 is always selected। वही आ गया ना कि R is always considered, जैसे पिछले केस में था कि और R जो है वो हर एक अरेंजमेंट में आ रहा था, तो यहाँ पर जिस बॉल के ऊपर नंबर 4 लिखा हुआ है वो हमेशा कंसिडर करनी है। एडिशनली आगे और क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी है इसमें, यू नीड टू अरेंज दैम इन 3 bags। अब यहाँ पे क्या है, 3 बैग्स भी दे रखे हैं A B C, और उन बैग्स में इन बॉल को अरेंज करना है। ओके, सो कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना, टेकन 3 एट अ टाइम, और उनको 3 बैग्स में प्लेस करना है। ओके, सो सबसे पहले देखिए 3 बॉल्स हैं, उसमें से जिसके ऊपर नंबर 4 लिखा है वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, यानी कि 3 में से एक तो निकाल ही दीजिए आप, वो तो ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया, तो बाकी कितनी बच गई, 2 बच गई। सो हियर यू आर सिलेक्टिंग 2 balls फ्रॉम रिमेनिंग 5, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड का जो बच्चे केस आता है, जैसे यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 balls थी, तो उसमें से भी एक माइनस हो जाएगा। लाइक हमने एक क्रिकेट टीम बनानी है बच्चों, 15 प्लेयर्स में से क्रिकेट टीम बनानी है, और उसमें कंडीशन लगा देते हैं कि विराट कोहली जो है वो तो कैप्टन रहेगा। तो जब वो ऑलरेडी हमने उसको डिसाइड कर ही लिया विराट कोहली ये तो कैप्टन है, तो कैप्टन को तो फिर साइड पे कर दिया, तो 14 प्लेयर बच गए, बाकी 15 में से एक तो पहले से ही सिलेक्ट हो चुका है हमारा, डिसाइड कर लिया, तो 14 रह गए। अब उन 14 में से
बाकी प्लेयर चूज किए जाएंगे। और अगर जैसे बाकी प्लेयर हमने 11 चूज करने हैं तो एक तो ऑलरेडी 11 में से भी चूज हो गया, तो रिमेनिंग 14 में से फिर 10 कंसिडर हो गए। तो ऐसे यहाँ पर हमने जो है 3 बॉल कंसिडर करनी थी और टोटल में से भी फिर 6 में से भी कम हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो 5 बच गई हमारे पास, उसमें से अब हमारा काम रह गया सिर्फ 2 को अरेंज करना, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको 3 बैग्स में रखना है। अब जब इनको बैग्स में रखेंगे तो उसके साथ देखिए कौन कौन से केसेस बनते हैं हमारे पास। पहला केस हमारे पास देखिए बच्चों बनता है, यू प्लेस द बॉल नंबर 4, जिसपे 4 लिखा हुआ है, उसको तो हमने क्या किया, फर्स्ट बैग में रख दिया जिसका नाम है ए। और बाकी जो 2 बॉल बच गई हमारे पास, एंड अरेंज द रिमेनिंग 2 बॉल इन बी एंड सी। ऑलराइट, क्योंकि 3 ही बॉल थी। तो अब जो ये तो सीधा हमने मान ही लिया कि ये तो पहले वाले बैग में आ गई। अब जो 2 बॉल्स बची हैं वो बी में भी आ सकती हैं, उनमें से कोई सी भी बी में आ जाए, कोई सी सी में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स हमारे पास अब 5 बॉल्स बच गई जो हमने 2 बैग्स में किसी तरह से, यानी कि 5 में से 2 सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 5 पी। सो वी राइट 5 पी 2, 5 में से 2 कंसिडर करनी है। ओके, इसी तरह से अब हम मान लेते हैं जिसपे 4 नंबर लिखा हुआ था उसको हमने सेकंड बैग में डाल दिया, बैग बी में। तो फिर से वही केस बनेंगे, जो बाकी 2 बच गए। अब ये तो बी में आ चुका है, तो बाकी बैग कौन से बच गए, एक ए और एक सी। जैसे यहाँ पे ए में डाल दिया तो बी और सी बच गए थे। सो अगेन इट इज 5 पी 2। इसी तरह से अगर हम 4 जिस बॉल पे लिखा हुआ है उसको सी वाले बैग में डाल देते हैं, थर्ड बैग में, तो हमारे पास अरेंजमेंट जो बन जाती है फिर बाकी की 2 वो बी और ए के लिए रह जाएंगी। अगेन इट इज 5 पी 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए कितने केस बन गए, 1 2 3, ठीक है ना। तो 5 पी 2 के 3 केसेस बन रहे हैं। सो वी राइट इट 3 इंटू 5 पी 2, दैट इज आर इंटू एन माइनस 1 पी आर। इसको ऐसे लिखेंगे हम, आर इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1। ऑलवेज सिलेक्टेड के केस में दोनों जगह से हेड और टेल में से कम हो जाएंगे। अगर एक सिलेक्ट हो रही है तो एक कम हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे होता 2 हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स कम ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो n माइनस 2 पी आर माइनस 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज 3 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो बन जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 4 और ये बनेगा 3 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल नहीं है बच्चे, स्टार्टिंग में ये सिर्फ 3 है। सो यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो ये बन जाता है हमारे पास 60 वेज। ओके, चलिए आगे चलिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि अ पर्टिकुलर थिंग इज इंक्लूडेड इन ऑल अरेंजमेंट्स, सभी जगह आ रही थी वो। अब यहाँ पे है कि नेवर इंक्लूडेड permutations of n different things taken are at a time when a particular thing is never included, वो कभी भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। ओके, कभी भी इंक्लूड नहीं की जाएगी में, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे हम सपोज हमारे पास 15 प्लेयर्स हैं और हमने 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, एक क्रिकेट टीम। लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दी, भाई इसमें जो है विराट कोहली की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, पिछले काफ़ी सारे मैचों में उसकी बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही है, तो जो है हम विराट कोहली को बाहर रखते हैं, इस मैच में नहीं खिलाएंगे। तो क्या हुआ, तो वो तो टोटल में से निकल गया ना, वो 15 में से एक माइनस हो गया, कितने बचे 14। तो अब हमने 11 प्लेयर चूज करने हैं 14 में से, ठीक है। तो देखिए जो चूज करने थे, सिलेक्ट करने थे हमने, वो तो 11 के 11 ही हैं, लेकिन एक कम कहाँ से हुआ, टोटल में से, हेड में से। तो ये वाला केस बनेगा। तो इस केस में हम लिखते हैं इसको n माइनस 1 पी आर। अभी मैंने लिखा है व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग, एक की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे मान लीजिए 2 पर्टिकुलर थिंग्स है, उनको नहीं इंक्लूड करना, तो वहाँ पे n माइनस 2 आ जाएगा एंड सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड अप ऑफ 5 वॉवल्स। देखिए हाउ मेनी डिफरेंट 3 letters word can be made by 5 vowels if vowel A will never be included। vowels हमारे पास देखिए कौन कौन से, A, E, I, O and U, ये 5 vowels हमारे पास आ गए। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि A नहीं आना चाहिए, never included। सो टोटल लेटर्स तो हमें इसने कहा 5, ओके, लेकिन A तो इसमें से निकल ही चुका है, तो 5 में से 1 माइनस कर दिया हमने, कितने बच गए 4, ठीक है ना।
तब 4 रह गए हैं और लेटर्स कितने जो है हमारे पास कितने चूज करने हैं, हमने अरेंज करने हैं 3, तो 4 में से 3, ये दैट इज 4p3, ठीक है ना। सो वी कैन राइट इट एज 5 - 1p3, 4p3 जो आ गया था, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 4 - 3 1 फैक्टोरियल, सो दिस इज 4 × 3 × 2 × 1, दिस इज 24, ओके। चलिए एक और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिसिमिलर थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। क्या है यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिसिमिलर, n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, टेकन आर एट अ टाइम विद रेपिटेशन इज गिवन बाय, मतलब इसमें रेपिटेशन कितनी भी बार रिपीट हो सकती है कोई भी ऑब्जेक्ट। सो ये बहुत सिंपल है बच्चों, तो सीधा इसमें क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ n है ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास n, ये तो फिक्स हो गया, तो इसको बेस बना देंगे। अब चेंज क्या हो रहा है, रेपिटेशन भी एक बार आ रही है कोई चीज़, या 2 बार या 3 बार या 4 बार, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना, और अगली अरेंजमेंट में 3 बार रिपीट हो रही है, तो जो चेंज हो रहा है वो क्या है, r। तो जो वेरिएबल है उसको हम पावर बना देंगे और जो फिक्स है वो बेस बन जाएगा n पावर r। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 7, यानी कि 1 से लेकर 7 तक, कौन सी 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 7 डिजिट बन गए इनमें और हमने इसमें से 3 अरेंज कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए जो पहली डिजिट है वो इन 7 में से कोई सी भी हो सकती है ना। तो फर्स्ट डिजिट है, इसको ऐसे मान सकते हैं कि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो पहला नंबर इन 7 में से कोई सा आ सकता है, फिर वही दोबारा भी आ सकता है, अगेन इन 7 में से फिर कोई आ जाएगा, वो सेम भी आ सकता है ऐसे ही, तो ये बन जाएगा 7 पावर 3 343। तो रेपिटेशन वाला तो बहुत ईजी है, इसमें कभी भी नंबर्स कम नहीं होंगे। अगर इसमें होता, जैसे हमने पहले भी कल किया था कि रेपिटेशन नॉट अलाउड, अभी इससे पिछला क्वेश्चन भी किया था, उसमें एक एक नंबर कम होता चला जाता था, बट इसमें टोटल जो एक प्लेस है वही आगे रिपीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चे। सो अगेन दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ परम्यूटेशन, फिर हमारे पास आ जाता है बच्चे कॉम्बिनेशन। ये बहुत ईजी है। अभी देखिए हम पहले इससे पिछली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डिसिमिलर थिंग्स, यानी कि सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स थी जो वो अलग अलग थी। अब हमने क्या करना है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन p of them आर अलाइक, कुछ एक जैसी है ऑफ वन काइंड एंड few of them आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, ऑल अदर बीइंग डिफरेंट। जैसे, तो पहले तो इसमें ये देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल जितनी है वो n फैक्टोरियल, और जो रेपिटेशन हो रही है, जैसे इसमें कहा था p ऑफ देम आर अलाइक, p एक जैसी है तो p फैक्टोरियल इनटू जो q एक जैसी है वो q फैक्टोरियल। देखिए एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा बच्चे आपको। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। अब असैसिनेशन में पहले तो आप लेटर्स काउंट करिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स है इसमें। तो सीधा सीधा अगर बात करें 13 लेटर्स को हम कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं, 13 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन यहाँ रेपिटेशन देखिए, जैसे कहा था ना p ऑफ देम आर अलाइक, एक जैसे कौन कौन से हैं, देखिए ए 2 बार आ गया, फिर 3 बार, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। एस को देखे तो 1 2 3 4, एस 4 बार यूज हो रहा है, और आई को देखे तो 2 बार यूज हो रहा है ना। सो और एन यहाँ पे फिर से 2 बार यूज हो रहा है, ये रेपिटेशन हो गई। तो हमने क्या करना है, जो टोटल परमुटेशन बनती है 13 फैक्टोरियल यहाँ पे बनेगी, उसके बाद कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे ए 3 बार हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, एस 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही आई के लिए 2 फैक्टोरियल, एन के लिए 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कैलकुलेशन बच्चों थोड़ी सी लेंथी है इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा, सो आप इसको यहाँ तक छोड़ दीजिएगा क्योंकि 13 फैक्टोरियल काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, सो यू कैन लीव आंसर एज इट इज। ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे।
ये रेपिटेशन वाला भी आ गया, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों किया था फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम किया था हमने, ये बिल्कुल उसी जैसा है, रैंक निकालना हमने वर्ड का, लेकिन यह विद रेपिटेशन है। वो जो क्वेश्चन था उसमें रेपिटेशन नहीं थी, तो रेपिटेशन वाला तो बहुत सिंपल था। अब हमें देखिए क्या करना है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड सुरुति आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो उस ऑर्डर में अगर इसको लिखा जाए तो सुरुति वर्ड जो है सुरीति, इसका क्या रैंक होगा, कौन से रैंक कौन से नंबर पे आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे आई रिपीट हो रहा है, तो रैंक वाले क्वेश्चन में जब हमें रेपिटेशन आ जाती है तो बच्चों हमने उसको कैसे करना है। देखिए इसको हम लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, एस, फिर आ गया हमारे पास यू, देन आर, फिर आ गया आई, देन टी, और फिर से आ गया आई, सुरीति। ओके, अब हमने एज बिफोर जैसे पहले किया था, इन लेटर्स को नंबरिंग करेंगे, इनका रैंक लिखेंगे। देखिए जो पहले आता है उसको पहला नंबर देंगे, जैसे इसमें देखा जाए तो SURITI, सबसे पहले आई आता है तो हम आई को फर्स्ट नंबर देंगे, ठीक है, आई को नंबर 1 मिला, दोनों जगह सेम नंबर लिखेंगे, ये नहीं है कि अलग अलग, ठीक है, दोनों जगह सेम नंबर आ गए 1। ओके, इसके बाद हमारे पास देखिए RSTUV, फिर R आएगा तो R को हम रैंक देते हैं 2, फिर R के बाद आता है RS, तो S को दिया हमने रैंक 3, RST तो ये आ गया 4, एंड फिर U आता है सबसे लास्ट में, तो इसको देंगे 5, तो इसको हम देखेंगे 5 यहाँ से। ओके, ऐसे नंबरिंग करने के बाद रैंक लिख दिया हमने इसका, ये नंबर्स के रैंक लिखे अभी हमने, कौन सा पहले आता है उसको अकॉर्डिंगली फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड ऐसे दिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए इंक्लूडिंग दिस एस। अब क्या करना है, इसका रैंक जितना भी है इसके राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, इसके राइट हैंड साइड पे ये देखिए, इसका रैंक तो है 3, तो 3 से छोटा रैंक किन किन नंबर्स का है, कितने नंबर का है, किन का नहीं है, कितने नंबर्स का है। तो 3 से छोटा रैंक यहाँ पे है 2, 1 एंड 1, तो तीन रैंक जो है वो 3 से छोटे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ओके, नाउ इंक्लूडिंग दिस एस, अब इसको भी इंक्लूड करना है और आगे ये देखना है कि कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो देखिए यू एक बार आ रहा है, आर एक बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो जो एक एक बार आ रहे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो नीड टू राइट एनीथिंग फॉर देम। यहाँ पे रेपिटेशन आई की हो रही है और वो 2 बार हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। सबसे पहले एस से स्टार्ट, फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे और इसके राइट हैंड साइड पे वो कितने ऐसे रैंक है जो इस नंबर से कम है, तो वो है 2, 1, 1, 3 हो गए तो 3 लिख दिया, इसके साथ फैक्टोरियल नहीं लगेगा न्यूमरेटर में, ध्यान रखना आपने। और फिर रेपिटेशन किस किस की हो रही है, कितनी बार हो रही है, वो नीचे लिख देंगे। बाकी SURT एक बार आ रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे। फिर हम आगे U पे, इसका नंबर है 5, तो इसके राइट हैंड साइड पे देखिए 5 से छोटे कितने हैं, 2, 1, 4, 1, ये सारे चारों के चारों से छोटे हैं, तो हम यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। और इसके नीचे फिर राइट हैंड साइड पे देखिए रेपिटेशन कितनों की हो रही है, अगेन आई 2 बार आ रहा है, सो अगेन वी राइट हियर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर R पे आगे, R का नंबर है 2, इससे छोटे कितने यहाँ पे, ये देखिए R से छोटे हमारे पास है 2, सो हियर वी राइट 2, ठीक है। और इससे आगे भी 2 है रेपिटेशन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। फिर आगे हम I पे, अब I का रैंक है 1 यहाँ पे, इससे छोटा तो इसके राइट हैंड साइड पे देखिए, इससे छोटा तो कोई नहीं है, I है वो इसके इक्वली है तो इक्वल नहीं काउंट होगा, इससे छोटा देखना है तो यहाँ पे आ गया, कोई भी नहीं है तो हम लिख देंगे 0। ओके, और आगे कोई रेपिटेशन नहीं है क्योंकि एक एक बार आ रहे हैं, सो यू कैन राइट 1 ऑल्सो, अदरवाइज ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो जस्ट डिपेक्टिव है ये, सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो एक बार रिपीट हो रहा है, सो नो नीड टू राइट 1 फैक्टोरियल। अब T को देखते हैं, तो T से आगे कौन सा है, एक ही लेटर है जिसका नंबर इससे कम है रैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, और रिपीट भी कोई नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे 1 फैक्टोरियल, चाहे आप ना भी लिखें। अब आ गया लास्ट में I, तो I से आगे तो कुछ भी नहीं है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और नीचे फिर वही 1 फैक्टोरियल। बाकी फिर पिछले वाला मेथड है बच्चों, क्या करेंगे अब यहाँ से स्टार्ट करना हमने 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली, ठीक है ना। ये जो ऊपर नीचे टर्म्स लिखी हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करते चले जाएंगे। फाइनल जो आंसर आएगा हमारा उनको ऐड करेंगे। लाइक 0 फैक्टोरियल तो 1, लेकिन ये 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। फिर प्लस ये 1 आ गया और 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, ये 1 आ गया प्लस अब 0 आ जाएगा तो 0 पर एनीथिंग इज 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग समथिंग, 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0 प्लस अब ये आ गया 2 बाई 2 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि 2 फैक्टोरियल भी कितना होता है 2 इंटू 1, सो दिस इज 1 आ गया और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे हम 3 फैक्टोरियल से, तो 3 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 प्लस नाउ दिस इज 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ रहा है, सो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया 4 4 ज़ा 16 3 ज़ा 48, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर 48, ये वाला बन जाएगा हमारे पास। ओके फिर देखिए प्लस लास्ट में आ गया 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल और साथ में इंटू में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। सो बच्चों 3 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, सो ये आ गया हमारे पास 60 इंटू 3 दैट इज 180 वेज, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 180। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे, देखिए सो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 235 और लास्ट में इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए क्योंकि इससे पहले वाले सारे रैंक निकाल लिए इसके लिए हम 1 ऐड कर देंगे लास्ट में बच्चे, तो फिर आ जाएगा 236, सो हमारा रैंक आ गया इसका। सो रेपिटेशन वाले वर्ड जहाँ पे हमें रैंक निकालना बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ तक बच्चे हमने जितने क्वेश्चन करे हैं वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मैंने अभी यहाँ पे कराए हैं और टॉपिक हमारे यहाँ लगभग सभी कवर हो चुके हैं जो आपके सिलेबस में है। कंपटीशन की बात करें तो उसमें और एडवांस चले जाते हैं, पर वो अभी हम नहीं पढ़ रहे। सो इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा बच्चे वो आ जाता है शुरू कॉम्बिनेशंस का। सो उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस उसके पहले हम थोड़ा सा और करेंगे परमुटेशन के। सो यहाँ तक के क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिएगा और बार बार बच्चों आपने ये क्वेश्चन करके देखने हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने आज एक बार देखा और उसके बाद आराम से बैठ के फिर दोबारा मैथ्स को नहीं छेड़ा। जब तक आप इनको बार बार नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे, आप भूलते चले जाओगे क्योंकि लॉजिकल है। सो जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ हम यहीं पे एंड अप करते हैं इसको। सो टिल देन टेक केयर।